गवर्नमेंट बढ़िया है, काम अच्छे किए हैं, काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा जो ये गंद माहौल है जो योगी जी के नाम से या तो उनकी पार्टी के लोग, इनके कार्यकर्ता जो गलत फैला रहे हैं ना, ये भ्रम गंद फैला दिया बहुत तगड़ा। मार्केटों से काम पूरा खत्म हो चुका है। इसमें जरा सा भी नहीं है, सबका साथ सबका विकास कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक जुमला है जी। मोदी जी ने जितने भी कहे हैं अब तक जुमले कहे हैं, जुमले के अलावा कोई बात नहीं करी, उन्हें कोई भी सच्चाई नहीं है, किसी भी काम में अब तक कोई सच्चाई नहीं आई। क्या गठबंधन का प्रत्याशी भी तो आएगा सामने? अरे कोई भी आए, जी, और कांग्रेस का जो गठबंधन होगा उसका प्रत्याशी जब से गाजियाबाद शहर बना है जब से सामने आ रहा है और सब देख रहे हैं बीजेपी कितने जीत रही है और सपा कितने जीत रही है और कांग्रेस कितने जीत रही है। अलग अलग लड़ रहे थे ना। नहीं, गाजियाबाद है, यहाँ बीजेपी ही जीतेगी। नमस्कार, आप न्यूज पत्र देख रहे हैं। मेरा नाम विनोद शर्मा है और गाजियाबाद में अब की बार रुझान क्या रहेगा उपचुनाव का, यही जानने आया हूँ और उस जगह जानने आया हूँ जिस जगह से निकलकर वोटर अपने बूथ तक पहुँचते हैं और वोट करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर ये जगह कौन सी है और ये गाजियाबाद का कौन सा क्षेत्र है और यहाँ से इन लोगों का इस बार इस चुनाव में, उपचुनाव में क्या मन है, क्या रुझान है। क्योंकि एक तरफ बहन कुमारी मायावती भी चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारेंगी, तो दूसरी तरफ हो सकता है कि इंडिया गठबंधन उपचुनाव को भी एक साथ लड़े, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन भी इस बार चुनाव में नजर आए। और दूसरी बात यह है कि भाजपा की यह सीट 2017 में थी, 2022 में थी, उसके बाद 24 के चुनाव में यहां से अतुल गर्ग साहब जीतकर सांसद बन गए। लेकिन अब की बार मन क्या है? जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू है जी। पप्पू। अच्छा पप्पू भाई, ये बताओ ये क्षेत्र कौन सा, पहले ये बताओ। ये जी ये कैला भट्टा पीएससी चौक है, पीएससी चौक है, इसे पीएससी चौक बोलते हैं। आगे जाके कैला भट्टा है और दाएं में इस्लाम नगर है और इनके जाके फाटक है। अच्छा फाटक, हाँ वो जो बोले फाटक, गौशाला फाटक। जी जी गौशाला। अच्छा ये बताइए, उपचुनाव होगा, उपचुनाव में भी अब की बार उपचुनाव की चर्चा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 2024 के चुनाव में जो तस्वीर देखने को मिली, अखिलेश यादव मजबूत नजर आए, इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आया, लेकिन उपचुनाव में भी कह रहे हैं कि अब की बार टक्कर रहेगी। क्या नजर आ रहा है? व्यवस्था तो कानून की बहुत सख्त है, क्या कहें किसके बारे में। कह देते हैं तो आदमी उसी में ही फंस जाता है, अपने कई अल्फाजों में फंस जाता है आदमी, और बताए तो क्या बताएं। बाकी ये है, आदमी को अपने घर का पता है नहीं तो किसी के बारे में क्या कहेंगे। देखो सरकार अपना आप आएगी उठ के, कोई भी हो, हमारा तो मकसद है वोट देना। नहीं, आपका मकसद तो है वोट देना, जब तो मैं आपके पास आया हूँ। वोट जब देने जाएंगे तो मन में, दिल में रहेगा क्या? देखिए, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी रहेगा, भाजपा का प्रत्याशी रहेगा, मुख्यमंत्री योगी हैं जो भाजपा से दूसरी बार भी हैं। मन क्या रहेगा उपचुनाव में? ये तो देखो जी, आप भी जानते हो, परिवार जो मुखिया जो होते हैं घर के, जिधर को कहते हैं परिवार, हम तो देखो छोटे हैं। हमारा जो परिवार, दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे, देख लो चाचा छोटे बता रहे। नहीं, हम अब बहुत छोटे हैं, अभी भी घर के अंदर बहुत छोटे हैं। हमारे बहुत पूर्वज बड़े हैं, बहुत बड़े हैं अभी, मगर जो हमारे बड़े बूढ़े जहाँ को इशारा देंगे हम तो वहीं को चल देंगे। अच्छा, बस ये है जी। देखो जिसके गुण है, आना तो देखो उन्हें अवश्य होगा और हर हाल में उन्हीं को ही आना होगा जो जिनके गुण अच्छे हैं। अपनी गलती का इंसान को खुद ही एहसास हो जाएगा कि मैंने कुछ एक बुरा करा होगा जो मैं नहीं आ पाया, मगर हमें तो रास्ता सब चीज़ सही दिखाई दे रहा है जी। बीजेपी बढ़िया है इस टाइम, यही उनका मामला सही चल रहा है, हम किसी के ऊपर ऐसे नहीं बताएंगे। बीजेपी तो बड़ा अत्याचार कर रही। नहीं, योगी जी तो बहुत डरा के रख रहे हैं। अभी हमने आपको क्या कहा, अपने अल्फाजों में इंसान खुद ही फंस जाता है और व्यवस्था आदमी खुद ही अपनी जान को आफत बना लेगा। भाई बच्चे पालने हैं, जैसे मर्जी करके सरकार कोई सी भी आओ, हमें तो खाना कमाना ही है, कमा के खाना भैया, सरकार चाहे कोई सी आ जाओ। देखिए बिल्कुल सही बात है। सरकार जी जो रास्ता बनाया है योगी जी ने, जो इन्होंने बनवाया, डबल राशन दिए हैं इन्होंने, राशन बंटवाए हैं गरीबों मजदूरों में, तो देखो हम तो कुछ लफ्ज़ अपने मुंह से कहेंगे तो बेकार की बात है। आदमी को एहसान मानना चाहिए, जिसकी जो बातें हैं वो तो देखो कहनी चाहिए ही, और बेवजह कहने लगे हम उसे नहीं करेंगे, उसे नहीं करेंगे। घर का भैया आज के टाइम में एक साथ नहीं दे रहा। बताइए आप, क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे उपचुनाव की यदि बात की जाए तो उपचुनाव में क्या नज़र आएगा? मेरा तो ये नज़र आएगा जी, देखो गवर्नमेंट ने काम तो अच्छे करे हैं लेकिन कुछ जगह काफ़ी नफरतें पैदा कर दी हैं, क्योंकि जो मार्केट चलती है ना वो प्यार मोहब्बत से और भाईचारे से चलती है। ये कंडीशन इस कदर कर दी, एक तरफा हिंदू मुस्लिम, ये सबसे ज़्यादा गंदी राजनीति इन्होंने की है।
वो तो कह रहे हिंदू मुस्लिम कहाँ, भाजपा कह रही सबका साथ सबका विकास सबका हिंदू मुस्लिम ही नहीं है, गाड़ी पलट रहे हैं, फिर लोग बागों को उनमें पीट रहे हैं। ये कह रहे कि जी अपने आगे नाम लिखो, वो नाम लिखना उनका लिखो, जो फ्रॉड आदमी है उनके नाम लिखो, ठेलों पे लिखवाओ, हर जगह लिखवाओ। ये क्या लिखवाओगे जी, एक तरफ हिंदू गठिया लिखेगा, एक तरफ मुसलमान का। बहुत कौन कहता है ये, तो कोई किसी ने कहा नहीं। मैं भी इस पूरे प्रकरण को कवरेज कर रहा था, मुजफ्फरनगर भी गया। मैं भी सोशल मीडिया पे ही देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट बढ़िया है, काम अच्छे किए हैं, काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा जो ये गंद माहौल है, जो योगी जी के नाम से या तो उनकी पार्टी के लोग, इनके कार्यकर्ता जो गलत फैला रहे हैं ना, ये भरम गंद फैला दिया बहुत तगड़ा। मार्केटों से काम पूरा ख़त्म हो चुका है। काम ख़त्म ये नहीं है मुसलमानों का, ही है सबका ही होता है। ये जो देश है ना हमारा, एक सोने की चिड़िया है, इसमें सबको मिल के साथ रहना है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, बस जहाँ पर भी देखो हिंदू मुस्लिम। सिर्फ थोड़ी फेल जो नज़र आ रही है गवर्नमेंट इस चीज़ से आ रही है, और इससे महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो ये भी कह रही है कि अगर मकान दिया तो मुसलमान को भी दिया। अभी इन्होंने क्या नाम बताया आप, जमील पप्पू भाई ने बताया कि मकान दिया तो राशन दिया, तो दो बार राशन दिया। गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है। देखो सर, गवर्नमेंट किसी के भी आ जाए, देना तो सबको ही पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हमारी योगी जी आए तो इन्होंने मकान दिए हैं, कांग्रेस का टाइम आया तो कांग्रेस ने दिए, समाजवादी आई समाजवादी ने दिए। भैया अखिलेश ने लैपटॉप वगैरह ही बांटे, साइकिल भी बांटी, ई रिक्शे ही बांटे। देती हर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी तो हमसे लेके दे रही है। लेकिन कुल मिला के ये इस चीज़ पे कंट्रोल कर दे तो सरकार यही बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सरकार में बेस्ट क्या नज़र आया? कुछ लोग कह रहे बुलडोजर चलवा रहे हैं। नहीं देखो, बुलडोजर चलवाया है, अनऑथराइज जगह चलाओ, लेकिन किसी गरीब आदमी को परेशान ना हो। गरीब कल तो मुख्यमंत्री भी आएंगे यहाँ पे, गाजियाबाद आएंगे योगी जी, वो कहेंगे कि भाई आप लोग मेहनत करिए, जिताइए इस बार भी हमारा उपचुनाव में। कि उपचुनाव पर सबकी नज़र है, अखिलेश जी की भी नज़र है, मायावती की भी नज़र है, योगी जी की भी नज़र है। हम सब ने ही मेहनत की थी जिताने के लिए, मने नहीं है। लेकिन इस सरकार में बस एक यही गलतफहमी है कि हिंदू मुस्लिम भी है, बहुत कदर बांट दिया देश को ही बांट दिया है और जनता को ही बांट दिया है। क्या कहेंगे पप्पू भाई? कह रहे हैं कि सरकार में थोड़ी दिक्कत यही रही है। सरकार की इतनी बढ़िया बात है कि भूमि आफा जो दो कमजोरों की ज़मीनों को कब्जा कर रखा, सरकार ने अपने हाथ में ले रखी हैं वो बातें, उन्हों पे बिल्डोजर फेरा। जैसा ही है, जो दूसरे का अधिकार मारेगा देखो सब ऊपर वाला ही मारेगा। ये तो अच्छा है, दूसरे का हक छीनने वाले को सरकार ने दबोच रखा है। यानी आप मान रहे हो कि बुलडोजर ठीक है, मतलब जो गलत तरीके से जिस पर कब्जा किया उस पर बुलडोजर जिस पर कब्जा कर रहा है, किसी गरीब पे कमज़ोर है तो वो किसका करेगा? जब वो नहीं बनेगी तो बात क्या कहेगा? ऊपर वाले के हाथ होती है बात। अब ऊपर वाले ही सहारा बनाता है। देखो दुआओं का बदबू, दो ही हथियार है, सारा योगी जी को बना दिया। देखो गरीबों पे दो ही हथियार है, गरीब आदमी पे गरीब पे दो ही हथियार है, एक दुआ एक बददुआ। या तो बददुआ ले ले या दुआ ले ले, ये बेकार की बातें हैं। वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये तो उसके उससे नियम से चल रहा सब काम। आप अपनी तनख्वाह के तरीके से आए हैं और मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ बात। ये देखो गुंडागर्दी जो बेकार है, गुंडागर्दी तो बढ़िया करके हटा दी इन्होंने, अच्छा करा। ये योगी जी ने गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी हट गई जी। चलिए देखिए आप चुनाव, हाँ जी बस अब जो है शांति से आदमी निकलता है, रोड पे निकलता चलता है, बेफिक्र होकर चलता है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए उपचुनाव के बीच आखिरकार जनता क्या सोचती है, आप बताइए। क्या नाम है आपका? कादिर। अच्छा कादिर भाई, ये बताओ उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव के बारे में तो पता होगा ना। जैसे अतुल गर्ग यहाँ से सांसद बन गए तो सीट खाली हो गई, ऐसे ही 10 सीट है उत्तर प्रदेश में जो खाली हुई। लेकिन मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ। गाजियाबाद में आप लोग क्या समझ रहे हैं, भाजपा का प्रत्याशी जिताएंगे या सपा का प्रत्याशी जिताएंगे या बसपा का, क्या नज़र आ रहा है इनमें? कोई भी जीतेगा भाई, वो तो जो जीतेगा वो जीत जाएगा। अभी तो देखिए वोट तो आप ही लोग डालेंगे ना जाके। हाँ वोट तो हम ही डालेंगे, हम तो जो है चल रही सरकार उसे डाल देंगे वोट। सरकार तो भाजपा की चल रही है, हम भाजपा को डाल देंगे। भाजपा ने क्या ऐसा बढ़िया कर दिया कि भाजपा को डाल देंगे? भाजपा ने बढ़िया भी करा और ख़राब भी करा है। खराब जो है हिंदू मुसलमान ज़्यादा कर दिया। वो तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कर रहे हैं। हाँ सही बात है, ठीक है, नो कमेंट्स। अरे यार जवाब तो दो यार, तुम तो ऐसे भाग रहे हो। आप बताइए सर, चाचा अच्छा क्या नजर आ रहा है, ऐसा है क्या ये सबका जो भी वो चले गए, सबका साथ सबका विकास है, या इसमें इस नारे में कहीं ना कहीं बीच में कुछ खुंटी लगी हुई है? इसमें जरा सा भी नहीं है, सबका साथ सबका विकास कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक जुमला है जी। मोदी जी ने जितने भी कहे हैं अब तक जुमले कहे हैं, जुमले के अलावा कोई बात नहीं करी, कोई भी सच्चाई नहीं है, किसी भी काम में अब तक कोई सच्चाई नहीं आई।
सारा फैला क्या लग रहा है ये बताओ, ये बताओ। झंडा फैला रखा है इन लोगों ने और कुछ नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, यहाँ योगी जी भी आएंगे, कल उनकी भी सभा है गाजियाबाद में, संबोधित करेंगे अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। आप लोगों से उपचुनाव के लिए भी कहेंगे, उपचुनाव में क्या नजर आ रहा है? वो तो बेईमानी होनी है, तो चुनाव में होना हो तो जब भी जीतना है उसी है। अरे उपचुनाव और बेईमानी कैसे हो वो जाएगी? हो जाए और तो हर बार ऐसे ही हो रहा है, सारी बेईमानी होती है खुल्लम खुल्ला। वोटों की सारी सीटें समाजवादी को मिल गई 2024 में। अरे जो मिली वे तो धोखे से मिल गई है, ना तो वे भी ना मिलती। धोखे से क्या? सारी मिल रही थी, 80 की 80 मिल रही थी समाजवादी को। अच्छा हाँ जी, वो सारी की सारी समाजवादी की जितनी बची है वे सारी भी बेईमानी से लिए इन्होंने। और जो 240 मिली है पूरे देश के अंदर वे भी बेईमानी से मिली है। सिर्फ 40 थी भाजपा की। अरे वो कह रहे हैं 99 पे रह गए कांग्रेस वाले। उससे छोड़ो, वो तो बेईमानी करिए ना, जब मिला ना एक भी नहीं मिली नहीं तो। अच्छा भाजपा की सिर्फ 40 वोट थी, 40 और कुछ नहीं थे। चुनाव में क्या होगा? 10 सीटें हैं। उपचुनाव में जो है बेईमानी होगी। अरे चाचा ऐसी बात मत करो, बेईमानी होगी, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप। बस। बेईमानी कैसे हो जाएगी? ईमानदारी से थाने लगेंगी, पुलिस प्रशासन लगेगा। अभी 13 में से एक भी नहीं जीती है, अगर जहाँ ईमानदारी से होगी। और अगर यहाँ भी ईमानदारी, आप बताओ। अगर ईमानदारी से होगी तो एक भी नहीं जीतेगी, 10 की 10 हारेगी। अच्छा लिख कर ले लो। चाहिए बताएंगे, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आजम सैफी। मोहम्मद आजम सैफी। ये बताओ, उपचुनाव आ रहे हैं, यहाँ पे जो अतुल गर्ग वाली सीट खाली हुई है, अब चुनाव आ रहा है, लेकिन इस चुनाव पर बहुत नजर है। अखिलेश जी की भी नजर है, योगी जी की नजर है, बीजेपी की मायावती की भी नजर है। वो बीजेपी की सीट है भाई वो। अरे इस बार तो कह रहे हैं जो बीजेपी को झटका 24 में दिया, इस बार कुछ नहीं में भी दे है, देंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? सरकार बन गई उनकी। यादव जी की इतनी सीटें आई, मुलायम सिंह जी के टाइम पे भी नहीं तो आई। अखिलेश की आई है, पूरब में आई है, यहाँ पर कौन सी आई है? गाजियाबाद की सीट बताओ ना, है यहाँ की सीट बताओ, अखिलेश की कौन सी आई है? आपको लग रहा है गाजियाबाद क्या भाजपा पे रहेगी, इस बार बदलाव हो सकता की है भाजपा की है। है? अच्छा बदलाव नहीं नजर नहीं, आप क्या कहेंगे? थोड़ा जरा आगे आइए। आप लोग तो नए युवा वोटर हैं यार, आप लोग तो मतलब मेरी उम्र के होंगे, मैं तुमसे छोटा हूँ एक आधा साल। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या समझ रहे हो उपचुनाव में किस तरीके से, क्योंकि आप मुझे लगता है उपचुनाव में पहली बार वोट डालोगे। जी जी देखिए, पहले भी डाला है। जहाँ तक गाजियाबाद सीट की बात है, गाजियाबाद जो है बीजेपी का गढ़ है। लेकिन इस बार तो ये कह रहे हैं कि जिस बीजेपी का गढ़ से क्या मतलब है? लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी के गढ़ में ही सेंध लगा देंगे हम। नहीं नहीं जी, ये गलत बात है। आप कुछ भी कर लें, ये गाजियाबाद जो है यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीतेगी, चाहे वो मेयर में प्रत्याशी अपना बदले, चाहे वो एमपी में प्रत्याशी अपना बदले। बीजेपी सिर्फ यही दिखाती है, हम यहाँ जिसे टिकट देंगे वो चुनाव जीतेगा। जो उसे पूरे गाजियाबाद में कोई ना जानता और बीजेपी से चुनाव में खड़ा करते वो जरूर जीतेगा। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी तो आएगा सामने। अरे कोई भी आए, अखिलेश जी और कांग्रेस का जो गठबंधन होगा उसका प्रत्याशी। जब से गाजियाबाद शहर बना है, जब से सामने आ रहा है और सब देख रहे हैं बीजेपी कितना जीत रही है और सपा कितना जीत रही है और कांग्रेस कितना जीत रही है। अलग अलग लड़ रहे थे ना। नहीं, ये गाजियाबाद है, यहाँ बीजेपी ही जीतेगी। गाजियाबाद में बीजेपी। जी, इसमें कोई शक नहीं है, सीट बीजेपी की है। चलिए, गाजियाबाद के उपचुनाव पे आखिर नजर है और गाजियाबाद में इस बार होना क्या है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो सकता है कि मैदान में आए, क्योंकि अभी ये डिक्लेयर नहीं है कि उपचुनाव को लेकर भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी या फिर समाजवादी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस अलग अलग चुनाव प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। लेकिन वहीं भाजपा का प्रत्याशी जो 2017 में यहाँ से जीते, 2022 में इस सीट को जीते, लेकिन 24 में ये सीट जो अतुल गर्ग थे, विधायक थे, वो सांसद बन गए, सीट खाली हो गई। लेकिन 2024 के जो उपचुनाव आएगा, उस उपचुनाव में आखिरकार जनता की राय क्या, और खासकर यहाँ पर कल मुख्यमंत्री योगी आने वाले हैं, उससे पहले उपचुनाव पर आखिर यहाँ की जनता क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, उनकी राय आपने सुनी। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, कैला भट्टा।